माँ एक ऐसा शब्द जिसमें पूरी दुनिया समाई है, लेकिन जब वही माँ बुढ़ापे में अकेली पड़ जाए, ज़रूरतों के बोझ से झुक जाए और उसके बच्चे जिन्हें उसने अपने खून, पसीने और नींद से पाला, उसे ही बोझ समझने लगे, तब उसकी आत्मा टूट जाती है। ये कहानी ऐसी ही एक बूढ़ी माँ कावेरी की है, जिसकी आंखों में हजार दुख छिपे थे, पर होठों पर भी फिर भी मुस्कान रहती थी, क्योंकि वह सोचती थी अगर मैं टूट जाऊंगी तो मेरे बच्चों का सहारा कौन बनेगा। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में कावेरी रहती थी। सफ़ेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, मगर आंखें आज भी चमकती थी जैसे किसी के आने का इंतजार हो। उसका छोटा घर पुराना था, मगर उसमें आज भी जीवन की महक थी। दीवारों पर उसके 3 बेटों की फोटो टंगी थी। बड़ा बेटा रवि शहर में नौकरी करता था, मंझला बेटा दीपक व्यापार करता था, सबसे छोटा सौरभ शादी के बाद पत्नी के साथ नई जिंदगी में व्यस्त। कभी इसी घर में तीनों के शोर से घर गूंजा करता था। दरवाजे पर चप्पलों की आवाज़ें, रसोई में चलती बर्तन की खनखनाहट, हंसी खुशी, शोर, दौड़, सब कुछ था। लेकिन अब घर में बस सन्नाटा था। पुराने पंखे की कर कर आवाज़ और कभी कभार भटकी हुई हवा का झोंका। कावेरी अक्सर दीवार पर लगी तस्वीरों को देखती और बोलती, रवि, दीपक, सौरभ, तुम लोग कब आओगे? ना कोई जवाब, ना कोई आवाज़, सिर्फ कमरे में गूंजती उसकी ही आवाज़। कावेरी का पति जल्द ही चल बसा था। तीनों बच्चों को पालने की पूरी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। जीवन कितना कठिन था, ये वह खुद ही जानती थी। सुबह 4 बजे उठकर खेतों में काम करना, दोपहर तक घरों में चूल्हा संभालना, फिर घर आकर बच्चों के लिए खाना बनाना। एक दिन में 18 घंटे काम करती थी, पर इन सब के पीछे एक ही सपना था, मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। बच्चों के लिए उसने अपने हर शौक कुर्बान कर दिए, अपनी साड़ियों तक बेच दी, अपने लिए दवाई तक नहीं खरीदी। तीनों बेटों ने पढ़ाई की, सबने नौकरी और व्यापार में सफलता हासिल की। फिर एक एक करके सब अपने रास्ते चले गए। कावेरी को यकीन था मेरे बच्चे मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जिंदगी हमेशा उम्मीदों पर नहीं चलती। पहले तो बच्चे फ़ोन करते थे, फिर फ़ोन की घंटियाँ कम हो गई, फिर त्योहारों पर ही बात होने लगी, और अब महीनों बीत जाते थे और फ़ोन की स्क्रीन ठंडी पड़ी रहती थी। कावेरी हर शाम छत पर बैठकर सड़क की तरफ देखती। उसे लगता आज रवि आएगा, दीपक कहेगा माँ चलो मेरे साथ, सौरभ बोलेगा माँ खाना बनाओ मैं भूखा हूँ। लेकिन सड़क सुनसान रहती। कभी कभी वह खुद ही हंसकर कहती, अरे कावेरी, पागल हो गई है क्या? इतने बड़े हो गए हैं बच्चे, उनकी अपनी दुनिया है, तू क्यों पीछे पड़ी रहती है? पर दिल तो माँ का था, उससे कहाँ छुप पाता। सर्दियों की एक कड़क सुबह थी, तेज ठंडी हवा बह रही थी। कावेरी ने रजाई ओढ़कर उठने की कोशिश की, पर अचानक उसे चक्कर आ गया और वह गिर पड़ी। उसका सिर फट गया, खून बहने लगा। पूरे दिन घर में तड़पती रही। शाम को पड़ोस की सुआबाई आई तो उसे फर्श पर पड़ा पाया। अरे काकी, ये क्या हाल बना लिया? उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया, दवाई लाकर दी। सुआबाई ने बेटों को फोन किया, रवि, माँ को कहो हॉस्पिटल ले जाए, मैं इस वक्त बिजी हूँ। दीपक अभी मीटिंग में है, कल बात करता हूँ। सौरभ, भाभी को पेट दर्द है, माँ को बाद में देखेंगे। कावेरी के सीने में एक चुभन उठी। जो माँ उम्र भर उनके दर्द समझती रही, आज उसके दर्द की कीमत किसी के पास समय नहीं था। होली आई, पूरे मोहल्ले में रंग गुलाल उड़ा, बच्चे हंसते, ढोल बजते। कावेरी ने गुंजियाँ बनाई, सोचा इस बार जरूर तीनों आएंगे। इतने साल हो गए। उसने 3 प्लेटें सजाई, 3 गिलास रखे, दरवाजे पर 3 बार जाकर देखा, पर दिन ढल गया, रात काली हो गई और तीनों प्लेटें सज की तस पड़ी थी। आंखों से बहते आंसू उसने रुमाल से पोंछे और हंसकर बोली, वे लोग व्यस्त होंगे, बड़े हो गए हैं, चल कावेरी तू ही खा ले। लेकिन वह एक निवाला भी नहीं निगल पाई। समय बीतता गया, पूरे गांव में चर्चा होने लगी। कावेरी काकी के बच्चे तो शहर में बड़े लोग बन गए, पर माँ को भूल गए।
अरे भाई, ऐसा जमाना हो गया है, नालायक बेटे, वो बूढ़ी औरत अकेली रहकर कितना रोती है। रात भर कावेरी को यह सब पता था, पर वह कभी किसी से शिकायत नहीं करती। वह कहती, मेरे बच्चे बुरे नहीं है, बस वक्त बदल गया है। लेकिन यह बात वह खुद से ही झूठ बोलती थी। एक तेज बारिश वाली रात थी, बिजली चमक रही थी, हवा चीख रही थी। कावेरी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई, ठक ठक ठक। कावेरी डर गई, धीरे धीरे दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक 10-11 साल का लड़का खड़ा था, पूरा भीगा हुआ। माँ, मुझे अंदर आने दो। कावेरी चौंक गई। बेटा, तुम कौन हो? लड़का रोते रोते बोला, मेरा नाम आर्यन है, मुझे मेरे पिता ने घर से निकाल दिया। मैं डर गया था, इसीलिए इधर आ गया। कावेरी ने तुरंत उसे अंदर कर लिया, रजाई उड़ाई, गरम दूध बनाकर दिया। उसने आर्यन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, माँ का घर कभी किसी के लिए बंद नहीं होता। वह बच्चा धीरे धीरे उसके पास रहने लगा। कावेरी की सूनी जिंदगी में फिर से रंग आने लगे। वह उसे स्कूल भेजती, खाना खिलाती, कहानियाँ सुनाती। लोग कहते, अब तो कावेरी के घर में हंसी गूंजती है। एक दिन किसी ने रवि, दीपक और सौरभ को बताया, तुम्हारी माँ ने किसी अनाथ बच्चे को घर में रख लिया है, उसी को बेटा कहती है। तीनों में खलबली मच गई। उन्हें लगा, कहीं माँ अपनी जमीन जायदाद उसी बच्चे के नाम तो नहीं कर देगी। वे तीनों फौरन गांव पहुंच गए। तीनों बेटे दरवाजे पर पहुंचे। कावेरी उन्हें देखकर फूटी नहीं समाई। वह दौड़ पड़ी और बोली, अरे मेरे बच्चों, तुम आ गए, कितना इंतजार किया था मैंने। लेकिन तीनों बेटे उसके प्यार को समझने की बजाय घर में झांकने लगे। वो लड़का कहाँ है? रवि ने पूछा। कावेरी चौंक गई। कौन? आर्यन? हाँ, वही जो हमारी जगह ले रहा है। माँ के चेहरे पर चोट उभर आई। बेटा, वह तुम्हारी जगह कैसे ले सकता है? तुम मेरे जन्मे बच्चे हो। दीपक गुस्से में बोला, माँ, आजकल के बच्चे चालू होते हैं, कहीं आपने जमीन उसके नाम तो नहीं कर दी? कावेरी की आंखों में आंसू भर आए। आर्यन कमरे से बाहर आया। वह घबराया हुआ था। तीनों बेटों ने उसे घूर कर कहा, यह घर हमारी माँ का है, समझा? अपना खेल दिखाने की कोशिश मत करना। आर्यन डर कर पीछे हट गया। कावेरी ने कहा, बेटा, ऐसा मत कहो, वह अनाथ है। तीनों बेटे बोले, हमें इससे कोई मतलब नहीं, इसे अभी के अभी यहाँ से निकालो। कावेरी का दिल फटने लगा। उसने आर्यन की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, भरोसा था, प्रेम था, और एक तरफ उसके बेटे, जिनके लिए उसने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। तीनों बेटे दबाव डालने लगे, माँ, अगर आज ये लड़का यहाँ रहा तो हम कभी नहीं आएंगे। कावेरी ने कांपती आवाज़ में कहा, अगर मैं उसे निकाल दूँ तो वह कहाँ जाएगा? रवि बोला, हमें क्या पता, जो चाहे करे। यह सुनकर कावेरी फूट फूट कर रो पड़ी। आर्यन आगे आया और बोला, माँ, मैं खुद ही चला जाऊंगा, आप रोइए मत। उसने कावेरी के पैर छुए। माँ, आपने मुझे 2 वक्त की रोटी और माँ जैसा प्यार दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह मुड़ा और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। कावेरी की सांसें रुकने लगी, उसकी आंखें धुंधली हो गई। आर्यन, मत जा बेटा। पर आर्यन चला गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि अगर वह मुड़ता तो उसकी आंखों में छिपा प्यार, उसका दर्द और उसकी चाहत सब कुछ बह जाता। उस रात कावेरी बिस्तर पर बैठी रोती रही। उसका दिल सुनसान हो चुका था। दीवारें, कमरे, आंगन, सब कुछ उसे ताक रहा था। तीनों बेटे आपस में बातें कर रहे थे। अब खतरा टल गया। अच्छा हुआ वो लड़का निकल गया। माँ हमें मूर्ख समझती थी क्या? कावेरी ने यह सब सुना, उसका दिल दरक गया। सुबह तक उसकी हालत बहुत खराब हो गई। सांसें भारी हो गई, दिल तेज धड़कने लगा। वह बुदबुदाई, आर्यन बेटा, तू कहाँ है? तीनों बेटे डॉक्टर लाए। डॉक्टर ने कहा, इतना तनाव सही सहा है इन्हें शांति चाहिए, प्यार चाहिए, देखभाल चाहिए। दवाइयों से ज़्यादा इन्हें अपनापन चाहिए था। बेटों की गर्दनें झुक गई। कावेरी ने कांपते हुए तीनों बेटों का हाथ पकड़ा और कहा, बच्चों, तुम लोग खुश रहो, माँ तुमसे नाराज नहीं है, लेकिन एक कसर
कसक लेकर जा रही हूँ। अगर कभी तुम्हें एहसास हो तो उस बच्चे को ढूंढ लेना, वह बहुत अकेला है। मैंने उसे बेटे की तरह अपनाया था। फिर उसने धीमे से कहा, माँ को बस इतना दुख है कि मेरे अपने ही मेरे मन को नहीं समझ सके। और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा फैल गया। तीनों बेटे फूट फूट कर रोने लगे। उनके रोने में स्वार्थ नहीं था, सच्चा पछतावा था। वे बोले, माँ, हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। माँ की 13वीं के बाद तीनों भाइयों ने मिलकर आर्यन को ढूंढना शुरू किया। कई महीनों बाद उन्हें वह स्टेशन की सीढ़ियों पर मिला। वह फटे कपड़ों में लोगों के बर्तन धो रहा था। तीनों भाई उसके पास गए। आर्यन डर कर पीछे हट गया। रवि ने रोते हुए कहा, बेटा, माँ चली गई लेकिन अपने आखिरी समय तक तेरा नाम लेती रही। दीपक ने कहा, उसने हमसे कहा कि तुझे ढूंढकर अपने साथ रखना। सौरभ उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, माफ़ कर दो। आर्यन की आंखें भर आई। तीनों भाई उसे घर ले गए। माँ की तस्वीर के सामने आर्यन बैठा और बोला, माँ, अब मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूँ। ये आपके बच्चे अब मेरे भाई हैं। कावेरी अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी गोद से निकला प्यार, उसकी दया, उसकी करुणा तीनों भाइयों के दिल बदल चुकी थी। उन्होंने आर्यन को सबसे छोटे भाई की तरह अपनाया। माँ की याद में स्कूल बनवाया, कावेरी माता आश्रम, जहाँ हर अनाथ बच्चे को घर, खाना और प्यार मिलता था। माँ की मृत्यु ने उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी। माँ को बुढ़ापे में कभी अकेला मत छोड़ो, क्योंकि जिसने तुम्हें सहारा दिया उसे सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आखिरी उम्र में होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।